से चला रहे हैं। पहले मैं हॉस्पिटल मोड़ पे था, इसी नाम से रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से चलाता था। अब मेरा अपना हो गया है और ये नई रहू रोड में सभी व्यवस्था के साथ हम यहाँ भी उपलब्ध हैं। सर कितने से कितने साल के बच्चे का इलाज आपके? जनरली पीडियाट्रिक्स में बिलो 14 ईयर्स आते हैं, ठीक है ना, 0 से 14 बिलो 14 ईयर्स। वर्मा हुआ। सर एक्चुअली हम आपसे जानना चाहेंगे, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी देख रेख कैसे करें जिससे बीमारियां ना हो उनको? न्यू बॉर्न बेबी अधिकतर जहाँ डिलीवरी की सुविधा है वहाँ सबसे अच्छा सफाई होनी चाहिए, वेल ट्रेंड नर्सेस से या वेल ट्रेंड डॉक्टर्स होना चाहिए। उन लोग बच्चों को देखा जाएगा तो उन लोग बच्चों का इन्फेक्शन बहुत कम होती है। और ज़्यादातर जो सेप्सिस बोलते हैं, जिसको इन्फेक्शन बोलते हैं, वो बच्चे को जो दाई घर में डिलीवरी करवाती है और या अनट्रेंड नर्स जो डिलीवरी करती है उसमें ज़्यादा सा इन्फेक्शन होता है, क्योंकि किस तरह से बच्चे को डिलीवर कराना है उसको पता नहीं होता। बार बार एक पीवी एक टर्म होता है जो बच्चे को एग्जामिनेशन नर्सेज द्वारा किया जाता है। बार बार पीवी करने से बच्चों का इन्फेक्शन उसी समय चला जाता है। जब डिलीवर होता है तो सेप्सिस हुआ। मोस्ट ऑफ द इंडिया में इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है जनरली सेप्सिस के कारण ही है। अगर सेप्सिस बचाया जाए तो उससे बहुत से न्यूबॉर्न बच्चे बच जाएंगे। तो सेप्सिस से बचने के लिए बहुत सा तरीका है कि एक तो ग्लव्स पहन के आप पीवी कीजिए। बच्चे जब बाहर निकल रहा हो तो उसको लाइनेन साफ लाइनेन में या लाइनर में ले, सफाई अच्छा से करे। और अधिकतर गाँव में देखा जाता है कि जैसे कॉट क्लीन जो करते थे उस पर डंग लगा देते हैं, करने मतलब गोबर लगा देते हैं, कितना राख लगा देते हैं। तो ये सब जो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, ये सबसे बचाना चाहिए। और अगर हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जो डॉक्टर और ट्रेन नर्सेज के द्वारा होता है वो बेस्ट है और उससे सेप्सिस से बचा जा सकता है। सर आजकल महिलाओं जो है अपने बच्चे को दूध पिलाने से परहेज करती हैं, मतलब ये तो गलत चीज़ है। ये गलत चीज़ है। ये नेशनल अपने राष्ट्रीय स्तर पर ये चल रहा है कि ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ावा दिया जाए और ये गलत ट्रेंड चल रहा है। मगर हमने जितना आजकल देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो वर्किंग मदर है वो नहीं चाहती है। वर्किंग मदर को एंजाइटी के कारण जो है दूध ही सूख जाता है। एक तो वो वर्किंग है, उसका टेंशन वर्किंग कि हमको काम पे जाना है, इसी कारण उसका दूध सूख जाता है। मगर कुछ औरतें हैं जो दूध पिलाना नहीं चाहते हैं। बहुत से अच्छा है फिगर उगर के चल के ये हो जाएगा, मगर है कि ये गलत फहमी है। दूध पिलाने से और फिगर अच्छा होता है लेडीज का, क्योंकि जितना ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फैट एक्यूमुलेशन ऑफ द बॉडी होता है वो, हाँ ये मिथ है। एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट एक्यूमुलेशन इन द बॉडी जो होता है वो, और ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग वो टूटता है, उसमें ब्रेस्ट प्रोडक्शन में सहायता करता है। तो और फिगर मेंटेन होती है। ब्रेस्ट फीडिंग से ब्रेस्ट कैंसर बहुत कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग से सर्वाइकल कैंसर जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कैंसर इन द फीमेल है वो CA सर्विक्स जिसको कब बोलते हैं, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स है, उससे बचा जा सकता है। एक तो ये बताया कि आपका फिगर भी बहुत अच्छे होते हैं। और दूसरा जो मदर मिल्क से बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। उसमें टॉरिन प्रोटीन होती है जो सिर्फ ब्रेस्ट मिल्क में पाया जाता है, आर्टिफिशियल मिल्क में नहीं मिल सकता। तो जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं वो ब्रेन से भी बहुत स्ट्रॉन्ग और बुद्धिमान होते हैं। बच्चे में एलर्जी की बीमारी नहीं होती है, बच्चे में डायबिटीज़ नहीं होता है। बहुत ही फ़ायदा है ब्रेस्ट मिल्क का, इसलिए ब्रेस्ट मिल्क का अवॉइड नहीं करना चाहिए। किसी तरह बच्चों को ब्रेस्ट फीड पिला सकते हैं। अगर वर्किंग मदर का एक मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर वर्किंग मदर चाहे कि दूध हम हमेशा बच्चों को पिलाएं, तो आजकल जो है ब्रेस्ट मिल्क को आप निकाल कर घर पर रख सकते हैं। आप रूम टेम्परेचर पे 8 घंटा रख सकते हैं। अगर फ्रीज में रखिएगा, ठीक है, फ्रीज में भी आप 24 घंटा रख सकते हैं। तो इस तरह से आपको जब ज़रूरत पड़े तो बच्चों को ब्रेस्ट फीड आप दे सकते हैं। इस तरह से ब्रेस्ट मिल्क बैंक भी चलता है। जिस तरह से सर अब आपकी हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ फैसिलिटीज़ हैं आपके हॉस्पिटल में? किस तरीके की बच्चों की बीमारियों को इलाज मेरे यहाँ तो एक NICU जिसे बोलते हैं, न्यू बॉर्न ICU है मेरे पास। इसमें आपका वार्मर, पल्स ऑक्सीमीटर, फोटोथेरेपी, वेंटिलेटर, CPAP सभी की व्यवस्था है मेरे पास।
सर करीब करीब लास्ट मैंने थर्ड लेवल थर्ड आईसीयू है, हम चलाते हैं, आज से नहीं 10 साल से चला रहे हैं। पहले मैं हॉस्पिटल मोड़ पे था, इसी नाम से रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल के नाम से चलाता था। अब मेरा अपना हो गया है और ये नई रहू रोड में सभी व्यवस्था के साथ हम यहाँ भी उपलब्ध हैं। सर कितने से कितने साल के बच्चे का इलाज आपके? जनरली पीडियाट्रिक्स में बिलो 14 ईयर्स आते हैं, ठीक है ना, 0 से 14 बिलो 14 ईयर्स, और बच्चे के सभी बीमारी का हम लोग इलाज करते हैं। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ सर एक? डॉक्टर विपिन कुमार वर्मा, MD पीडियाट्रिक्स में, ऐसा सिर्फ सफदरजंग से किया हमने।